अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करें जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। कुरान पाक का एक एक हरूफ अपने अंदर ताकत के बेशुमार ख़जाने और करिश्मा समाये हुए हैं। इन हरूफ के जुड़ने से लफ्ज़ और फिर अल्फाज के जुड़ने से कुरान करीम की आयत तश्कील पाईं। आयत और सूरतें वही की सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ़ औक़ात में नाजिल हुईं। अगर हमें इन आयात की सही ताकत का अंदाज़ा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात का हल चुटकी बजाने में हल हो जाए। कुरान पाक की एक इंतहाई ताकतवर आयत जो कि सूरह अल-अनफ़ाल की 17वीं आयत का हिस्सा है का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके पढ़ने से हमेशा अल्लाह की मदद आपके साथ रहेगी। वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, सूरह अल-अनफ़ाल आयत नंबर 17। और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि वो अल्लाह ने फेंकी थी। जंग बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की मुट्ठी भरकर काफिरों की तरफ फेंकी, जिसे एक तो अल्लाह ताला ने काफिरों के मुँह और आँखों तक पहुँचाया और दूसरे इसमें यह तासीर पैदा फरमा दी कि इससे इनकी आँखें चुंधिया गई और इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता था। यह मौज़ा अल्लाह की मदद से ज़ाहिर हुआ और मुसलमानों की कामयाबी में बहुत मददगार साबित हुआ। इस आयत की ताकत को मैं और मेरे अहबाब कई दफ़ा आजमा चुके हैं। मुख्तसरन चंद वाक़यात कारीन की खिदमत में पेश कर रहा। नंबर 1, हमारा यूनिट सियालकोट बॉर्डर पर तैनात था। मैं रोज़ाना यह आयत पढ़कर 3 बार मुट्ठी बंद करके बॉर्डर की तरफ फेंकता था जैसे मट्टी फेंकी हो। यकीन जानिए पूरे 2 साल मेरे यूनिट का कोई आदमी ज़ख्मी तक ना हुआ, जबकि दुश्मन के नुकसानात अनगिनत थे। मैंने खुद और बाकी साथियों ने यह आयत पढ़कर जब भी और किसी भी किस्म का फायर किया रेंजर पर या बॉर्डर पर, हमेशा निशाने पर लगा और कभी निशाना ख़ता नहीं हुआ। मेरा यूनिट 2 साल से ज़्यादा अरसा शुमाल वज़ीरिस्तान में रहा। जिन लोगों का फ़ौज से कोई ताल्लुक़ है वो जानते हैं कि वहाँ से आज तक कोई भी यूनिट बग़ैर नुकसान के वापस नहीं आया, यानी शहीद या ज़ख्मी ज़रूर होते हैं। मैं चूँकि रोज़ाना यह आयत यकीन के साथ पढ़कर दुश्मन की तरफ मुट्ठी बंद करके फेंकता था, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट बग़ैर किसी नुकसान के वापस आया। दुश्मन ने हमारे 2 सिपाही दौरान सफ़र छुट्टी से वापस आते हुए पकड़ लिए। यूनिट के कुछ लोगों ने इनकी हिफाजत के लिए मुसलसल ये अमल किया और अल्लाह की मदद से वो दोनों सिपाही कैद से आज़ाद होकर बखैरियत वापस आ चुके। अगर बच्चों पर पढ़कर फूंक दें तो कभी किसी से शिकस्त खाकर नहीं आएंगे। निहायत मुश्किल हालात या सूरत हाल में सिर्फ 3 बार पढ़ने से ख़तरा टल जाता है। इसके अलावा मैंने कई बार आजमाया कि दौरान खेल मुखालिफ टीम का खिलाड़ी आउट करवाना हो या अपनी टीम का स्कोर बढ़ाना हो तो यह आयत पढ़कर मुट्ठी फेंक दें, इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। किसी मुश्किल मुकदमा में मुलव्विस जायज़ मदद के लिए यह आयत बहुत कारआमद साबित होती है। ऊपर लिखे हुए तर्जुमात मेरे अपने हैं, ज़ाती मुशाहिदे में किसी से सुनाए नहीं हैं। यकीन की दौलत के साथ आप इस आयत को पढ़ें और इसके कमालात देखें। तो ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।